Jai Hind, dear students, welcome to Force Defense Academy. So today here we are discussing about the answer of CDS 1 2025. तो आपका जो पेपर आज 13 अप्रैल को हुआ है उसकी जीएस की आंसर की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रिपीट, हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे और आपके जो सॉल्यूशंस हैं एनालिसिस बेसिस पर, तो आपकी जो सब्जेक्ट फैकल्टीज होंगी वो आपके सामने लेकर के आएंगी। बट अभी फिलहाल में सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चे जैसे ही पेपर दे करके आते हैं उनको लगता है जल्दी से मैं अपने आंसर्स मिला लूँ, कितने मार्क्स हो रहे हैं तो मैं अपना माइंड मेकअप उस तरह से करूँ। तो हम लोग वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए एकदम एक्यूरेट, कोई गलती आपको नहीं मिलने वाली है, सारे के सारे एक्यूरेट आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं हमारा जो सेट नंबर है, जो पेपर हमने यहाँ पर खोल रखा है, इट इज सेट बी। तो अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स मैच करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं। लाइक कंप्यूटर, बहुत कम होता था सीडीएस में कंप्यूटर पूछा जाए, पर इस बार कुछ 4-5 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आए हैं। पहला क्वेश्चन है, जो फायरवॉल होता है ना, फायरवॉल उसका क्या फंक्शन होता है या क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर है बच्चे ए, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वाया इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलेंगे हम, अगेन सेकेंड वाला भी आपका कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि लिंकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यही हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। इनमें से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब जो गलत इरादों से हमारे कंप्यूटर में एंटर करता है? इसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। वायरस की तरह ही एक चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड इमेज दैट टर्म्ड एज? तो जनरली आप देखते हैं इमेज जो है आपको JPEG मिलता है, दैट जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, पर यहाँ ग्राफिक भी है, वीडियो भी है, ऑडियोज भी हैं, इमेजेस भी हैं, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे तो क्वेश्चन बनना ही था। मैं जब करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही थी, अभी आपको बताऊंगी कि पिछले 10 दिन में हमने जो मैराथन्स लिए हैं उससे कितने क्वेश्चंस बने हैं। तो कई बार लास्ट प्रिपरेशन भी हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में इतना बना हुआ है बिकॉज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट फ्रांस में हुआ, तो आप एसोसिएट कर सकते हैं क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैरेक्टर। तो आंसर इसका ए है, रेप्लिकेट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। इंटेलिजेंस टर्म जुड़ गई है, इसका मतलब ऑलरेडी किससे आ गया? आपके डिसीजन मेकिंग से आ गया। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनमें पूछा गया है भारत विद्या परियोजना, बृहद भारत नारी संवाद प्रकल्प, ये किसके इनिशिएटिव्स हैं? तो आंसर है इसका डी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, तो इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लाइक CDS UPSC एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है और वहाँ ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए, सेवेंथ का जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर promoting to preserve, protect and promote Lord Buddha's teaching, value, love, compassion? So इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है नव नालंदा महावीरा नालंदा। ठीक है, सो नालंदा से एसोसिएट होकर के कोई भी बच्चा आसानी से बुद्धिज्म देख करके इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकता था। निर्भया फंड की हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 8th वाला। निर्भया फंड जो है वो जो कि फीमेल से एसोसिएटेड है सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, तो ये फंड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। अगेन एक स्कीम से ये क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है PKVY स्कीम 2015-16 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो पूछा जा रहा है कि इसका फोकस क्या है? मेक एग्रीकल्चर मोर मॉडर्न एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एक्सेस। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में बार बार क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है इट इज सी, सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, कृषि विकास योजना 2015-16 में जो लॉन्च हुई थी।
ठीक है, सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। When did the Union government establish a Ministry of Cooperation with the vision of सहकार से समृद्धि? तो एकदम नई नई मिनिस्ट्री थी, है ना, काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो आंसर है इसका डी, 2021। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इतना पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पुराने नहीं कहेंगे, ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहती हैं। ये क्वेश्चन हर 2 दिन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, कि भैया हमें अपनी डिफेंस में क्या लाना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए, सुधार लाने चाहिए, जिससे हम और भी ज़्यादा क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा 12th वाले का 1 और 2। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2, वेयर 30 जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब मैं वही कह रही हूँ, हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की बाउंडेशन है। आपको जल्दी जल्दी से बस मुझे आंसर्स बताने हैं ताकि आप स्ट्रेस रिलीफ हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर का। मानक एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो मानक जो है ये किसको केटर करता है, किससे एसोसिएटेड है? तो इसका जो आंसर है इट इज डी, द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 10th इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाने वाला है 13th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में बार बार कि भाई इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है। मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था। सो आंसर क्या है, ये चारों ही, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार एंड मनु भाकर, इन चारों को ही क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। अगला 15th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन बेसिकली एक पर्सनालिटी के बारे में है, दैट ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, इमर्ज एज जो फिल्म दैट चैलेंज मेन स्ट्रीम इन बॉलीवुड, ही बिकेम वाइडली नोन फॉर भारत एक खोज, इनकी जो सीरीज़ है, एक टेलीविजन सीरीज़ है। तो ये कौन है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर श्याम बेनेगल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, श्याम बेनेगल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 16th क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बार बार कहा था लास्ट तक भी कि भैया मोदी जी को अभी जितने भी सिविलियन अवार्ड्स मिले ना किसी कंट्री के, एक बार उनको याद कर लेना, क्योंकि आप हो सकता है आपको ये याद रह जाए कि किस कंट्री का है, पर उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर अवार्ड किस कंट्री का है। ये मैंने काफ़ी बार बोला था, सेम क्वेश्चन उठ करके आया है, कुवैत इसका आंसर है। बाल्ड ईगल 17 नंबर का क्वेश्चन, बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है किसने, यूएसए को। किसने, यूएसए ने डिक्लेयर किया है किसको, बाल्ड ईगल को। आगे देखते हैं, सूर्य किरण एक्सरसाइज, कितनी बार मैंने आपको अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन याद भी कराया कि भैया नेपाल हमारे ईस्ट में है और सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ से आती है, ईस्ट से आती है। तो नेपाल के साथ सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है सालजंडी नेपाल में। हमने एडिशन कहाँ हुई, सारी चीज़ें किस किसने पार्टिसिपेट किया, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे कहते हैं कि मैम हम जो पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आते। बेटा क्वेश्चन वैसे ही आते हैं पर उनको पूछने का तरीका बदल जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, चराई महोदयम, मैंने आपको बताया था अभी 2 दिन पहले ही कि अहोम डायनेस्टी, मतलब 2 दिन पहले हमने रिवीजन में देखा है, बट ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 43rd यूनेस्को साइट बनी है जब इंडिया ने 46 सेशन में यूनेस्को को चेयर किया है उस तरीके से। तो डेली करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करता है। कई बार हम सोचते हैं कि यार सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए 1 घंटे दिन भर करंट अफेयर देखना इज नॉट वर्दी, पर आई एम गिविंग यू दिस अश्योरेंस, अगर आप दिन भर में 1 घंटा करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो 60% आपका पेपर तैयार होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स स्टैटिक के साथ आपको मिलता है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर देता है। सो कल से मंडे से शाम को 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कम आ रहे हैं, आप फिर से शुरू करने वाले हैं, या ऐसे बच्चे जो
पहली बार अपना अटेम्प्ट देखेंगे, वो भी कई बार ऐसी वीडियोस देखते हैं। सो आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़े, आपको एक वीक में अपने अंदर डिफरेंस समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों का याद करने का जो तरीका है वो बदल रहा है, और एग्जाम की तरफ आपका जो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव है वो कैसे बन रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है। गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेजेस बनाया तो है, पर किसको? पाली है, प्राकृत है, असमी है, बंगाली है, मैथिली नहीं है। अब बच्चा खुश हो गया होगा इनके नाम देख के और करेक्ट कर दिया होगा, जबकि इसकी जगह पे कौन सी है? इसकी जगह पे है मराठी। वैसे ही थर्ड वाला भी रॉन्ग है। परी जो है, मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन, परी किस मिनिस्ट्री का है? परी है आपकी कल्चरल मिनिस्ट्री का। किसका? कल्चरल मिनिस्ट्री का। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन की तरफ। ये लो भैया, रोज डिस्कस कर रहे थे स्पेडिक्स मिशन, मैम PSLV C60। प्रोबा 3 किसका है? प्रोबा 3 किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सो बी वाला भी करेक्ट है, C59 से लॉन्च हुआ है। एक्सपोसेट एक्सरेज की ओरिजिन जानने के लिए जो मिशन इसरो ने भेजा है PSLV C58। C57 जो है ये यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज सन के लिए जो मिशन हमने भेजा था आदित्य L1, वो भेजा गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद 21st क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। GST अमेंडमेंट, आते जाते चलते फिरते कभी भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि GST जो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। GST काउंसिल हमने पढ़ी है, CGST, SGST, IGST, किन चीज़ों पे कितना GST लगता है, कितनी स्लैब्स होती हैं, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट देखेंगे UN एजेंसीज, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो इट इज यूनाइटेड नेशंस, HCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, इसको 2 बार ही मिला है। नेक्स्ट विजिलेंस कमिश्नर मैंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। 465 जो है इनकी एज होती है, लाइक या तो 4 इयर्स तक रहेंगे या 65 तक। एक कमेटी होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी बोलते हैं, गलत नहीं है, एक ही बात है, दोनों सही हो गए। तीसरा बोल रहा है कि अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका लीडर मेंबर हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप पिछली लोकसभा की बात करें, जनरली लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपको पूरे टोटल हाउस की 110 सीट चाहिए, है ना। जैसे लोकसभा में 550 सीट है, तो 55 सीट अगर आपके पास है तो आपकी पार्टी अपोजिशन कहलाएगी। लेकिन 55 सीट नहीं है तो मान लो 40 ही सीट है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद इनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं 40, 55 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिशन 3 मेंबर का है, लीडर ऑफ अपोजिशन इज मैंडेटरी टू बी द पार्ट ऑफ दिस कमिटी। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। भाई अभी तक हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। डी यहाँ पर इसका आंसर है। चलिए भाई, 24th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बहुत बार याद किया है। 15 सितंबर 2007 से मनाना शुरू किया है, ना जाने कितने बार मैंने आपको याद कराया। नीति आयोग, भैया चलते फिरते वाला क्वेश्चन आया है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। और गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है? सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और सारी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, तो डेफिनेटली जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो गवर्निंग काउंसिल के क्या होंगे? मेंबर तो होंगे ही सही। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल वुमेन कमीशन, भैया नेशनल वुमेन कमीशन से भी आ गया। अभी 2 दिन पहले ही सारे कमीशंस बता रही थी मैं आपको। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट हैज़ अ मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन, इट हैज़ मैंडेट टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स। तो इसके भी तीनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर विल बी डी, है ना। 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की तरफ।
27 है आपका, इनमें से कौन सी जो है 8th शेड्यूल में सबसे बाद में जोड़ी गई है? ट्रिक से लगा लो क्वेश्चन भैया। मैम लास्ट में आपने पढ़ाया था BDMS, क्या पढ़ाया था भाई? BDMS। बोडो है नहीं है, डोंगरी है नहीं है, मैथिली है ना? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 92nd अमेंडमेंट से जुड़ी थी। 71st से KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और इससे पहले 21st अमेंडमेंट से जुड़ी थी सिंधी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा हो। सीट्स मैंने कहा था भैया लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अभी इलेक्शन हुए हैं तो सीट्स आ सकती हैं आपकी। राज्यसभा सीट्स पूछिए, आंध्र प्रदेश में 11 है, बिहार में 16 है, मध्य प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में है 18। डी यहाँ पर आंसर है। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी देख लो, क्वेश्चन स्टैटिक का है पर आया करंट अफेयर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ईस्टर्न वेस्टर्न का डिवीजन बताया है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट भाई, अगला क्वेश्चन, मैं जो पेपर देख रही थी, किसी बच्चे का पेपर है, उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, पर उसने सोच लिया है कि नॉट करेक्ट पूछा है तो उस हिसाब से उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। 86 अमेंडमेंट DPSP में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया क्या? नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। हालांकि DPSP के आर्टिकल 45 में भी चेंजेस हैं पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर हाँ DPSP के अंदर आपको आर्टिकल 39 में देखने को मिलता है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। उस बच्चे ने लगाए हैं बोथ 1 और 2, पर आंसर होगा डी, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो करने से हमें बचना है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 न जाने कितनी बार पढ़े होंगे, चलते फिरते पढ़े हैं भैया। कौन सी जो है स्टेट डेफिनेशन के अंदर आती है? सारे, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी या कोई भी जो आपकी और बॉडी हो गवर्नमेंट एसोसिएटेड, वो सारे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, पर थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या होने वाला है? 1 और 2 होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। पार्लियामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका 33 और इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। क्या एडजर्नमेंट मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना? एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट साइन डाई, समन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। पॉलिटी की क्लासेस हमने कितनी बार ली हुई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है। बच्चे ओजोन लेयर लगा करके आए होंगे, पर ये एमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान की पार्टीशन के बीच की जो लाइन है, बॉर्डर डिमार्केशन, सिरिल रेडक्लिफ 1947। ठीक है, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, फ्रीडम फाइटर, गर्ल स्टूडेंट थी, वुमेन्स कॉलेज में गई, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश इंडिया, शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल बट शी वॉज नॉट ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1956। तो आंसर डी हो जाता है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 37। सिंस यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा गया है। 37 का जो आंसर है यहाँ पे आपका वो होने वाला है बी, यूनेस्को। किससे रिलेटेड है? यूनेस्को से रिलेटेड है। आगे देखेंगे हम लोग 38 होने वाला है इंडियन पीनल कोड। अभी 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, जो आपकी नई भारतीय न्याय संहिता थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है। पहला ओबीसी कमीशन काका कालेलकर वाला है, तीसरा जो है आपका मंडल कमीशन है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। 40 में 1 और 2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये पॉलिटी और करंट अफेयर्स की और स्टैटिक के और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम आते हैं बायो पे, जिनके मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन 41 स्पिग्नोमैनोमीटर, जो कि आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस। 42 मायो, दूर का ना दिखे, इस तरीके से याद कराते थे ना, तो नियर साइटेडनेस। आगे देखते हैं 43
43 जो है आपका रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन आया है आपका 43 में। तो इसका जो आंसर होने वाला है इट इज ए। रफ दिखता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, नहीं होता तो क्या होते हैं, स्मूथ कहलाता है फिर वो। 44 का जो आंसर है इट इज डी, थायरॉक्सिन। ठीक है, प्लांट हार्मोन नहीं है, डी थायरॉक्सिन। 45 आपका ब्लड प्रेशर, मतलब बायो, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बायो में आ ही नहीं सकते। मतलब ये पेपर तो ऐसा है हर बच्चे का निकलना चाहिए। पेपर आप इजी टू मॉडरेट इस पेपर को कहते हैं, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है। आई रिपीट, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 46 का जो यहाँ पे आंसर है इट इज़ ए, पॉरीफेरा। ठीक है, फाइलम ग्रुप से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। 47 जो है यहाँ पे लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। 48 का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो 48 का आंसर होने वाला है ए, आइसो एंजाइम। 49 देखेंगे, 49 पायरोवेट मॉलिक्यूल पूछा हुआ है यहाँ पे कार्बन में, तो इसका जो आंसर है वो है 3। एंड 50 जो क्वेश्चन है, ह्यूमन आई, जहाँ पे आपका फोटो रिसेप्टर सेल लैक करती है, तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर इट इज बी, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, बायो के क्वेश्चंस। अगला 51 हमारा, आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर। मतलब इससे इजी साइंस यार कहीं नहीं आ सकती। मतलब 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, सुरेंद्र सर की क्लासेस देख लो, तुम कुछ बचता ही नहीं है। 30 नंबर पक्के हैं, मतलब 30 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपसे। सो इसका जो आंसर होने वाला है 51 का, इट इज सी, मास नंबर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मास नंबर इसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड्स मॉडल, तो इसका आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, तो फिर अगेन यहाँ पे क्या पूछा है, सिंबल, वैकेंसी एंड ऑल, तो सोडियम इसका आंसर है, डी इसका आंसर होगा बेटा। एकदम एक्यूरेसी से हम सारे आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में आपका CO2 का यूज़ हो रहा है। ठीक, 55 जो है आपका कंपाउंड, किसको कंपाउंड बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फ्रूट्स को पकाने में भी उसका यूज़ होता है, अभी तो बहुत न्यूज़ में है मैंगो की वजह से। 56 का नेक्स्ट हम चलेंगे 56 क्वेश्चन की तरफ। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल, तो इसका जो आंसर होने वाला है बेटा, इसका आंसर है डी, एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, तो 57 का आंसर जो है इट इज ए, जर्मेनियम। क्या है, एक मेटलॉइड है। 58 जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से और नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इसका जो आंसर होने वाला है इट इज सी, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 59 की तरफ बढ़ेंगे, इसका आंसर है ए, लुइस एसिड्स किसको बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एंड 60 जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किए गए हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज, तो इसका जो आंसर है बच्चे इट इज ए। 60 का आंसर क्या है, ए होने वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 61 की तरफ। 61 आपका इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी का 61 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में एक थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर ये क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक सर्वे से उठकर सीधा सीधा। जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उस समय आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बहुत डिस्कशन में नहीं जाऊंगी पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इकोनॉमी के क्वेश्चन, नीदर वन नॉर टू, डी जो है वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेक्सस, नेक्सस क्या है, तो इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 63rd क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये भी इकोनॉमी, प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो होने वाला है डी, कोर सर्विसेज। हाउसिंग किस में आता है, कोर सर्विसेज में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 64, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बच्चे सी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे 65 की तरफ। 65 जो है पेयर्स दिए हुए हैं आपके,
ग्लोबल वैल्यू चेन में, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन। यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो जो आपका थर्ड वन है इट इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि ओनली थर्ड। ठीक है। 66 पूछा है इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, तो हाउ कैन करेंसी डेप्रिसिएशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, तो इसका जो आंसर है बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ओनली वन होने वाला है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सामान उसको सस्ता कर देते हो तो कंट्रीज क्या करती है, फिर उसको खरीदती है। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे पूछा है, कोर इन्फ्लेशन WPI CPI हमने अभी थोड़े समय पहले ही डिस्कस किए थे। इसका जो आंसर होने वाला है 67 का, इट इज सी। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम, इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि भैया पोषण भी पढ़ाई भी, तो आंसर है सी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका आंसर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस फ्लेक्सी वर्कर, तो फ्लेक्सी वर्कर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय वर्किंग इन अर्बन एरिया, इनको फ्लेक्सी वर्कर्स बोलते हैं। और इकोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमें यहाँ पे इकोनॉमी से देखने को मिले हैं, वेरस 40 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड होने वाले हैं। यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आंसर है इसका दीक्षा। क्या है आंसर, दीक्षा। ठीक है, ये हो गए हैं आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है हर बच्चा जिससे डरता है, हिस्ट्री। जैनिज्म से एक क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है बी। ठीक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हड़प्पन जो सील मिली है उससे रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कौन उस पर डिपिक्टेड नहीं है, तो हम्ड बुल, एलिफेंट, यहाँ पे जो आंसर इट इज सी, लाइन। ठीक है। नेक्स्ट 73rd जो क्वेश्चन है, अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा अर्लीस्ट टेक्स्ट है, तो इट इज अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है, जो कि संस्कृत ग्रामर की सबसे पहली किताब है। कई बार हमने इसको क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट 74 जो है इट इज अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होने वाला है। ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब पढ़ेंगे अपन लोग। चलो आगे हम लोग 75th क्वेश्चन पर आ गए हैं। 75th क्वेश्चन आपका आजीविका से रिलेटेड है। मोखलीपुत्र गौशाला जो है वो आपकी आजीविका सेक्ट के फाउंडर हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है इट इज सी। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 76 की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। 76 जो है इसका जो आंसर होने वाला है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इसको एक बार और हम लोग रिव्यू करके जब एनालिसिस कराएंगे तब इसको मैं एक बार और आपको बताऊंगी। बाकी 2 स्टेटमेंट तो उसमें करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। इन ऋग्वैदिक संहिता यूज ऑफ टर्म इशु कीर्ति एंड इशुकारा, इशुकृत एंड इशुकारा, ये किससे रिलेटेड है, एरो से रिलेटेड है। किससे, एरो से। ए यहाँ पे आंसर होगा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। 78 क्वेश्चन जो है बो एंड एरो रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका आंसर होने वाला है आपका ए। क्या होने वाला है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 की तरफ जाएंगे। 79 इज मिलिट्री डिवाइस, जो आपका यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, मांजनिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है 79 क्वेश्चन का, ये है आपका डी। क्या होने वाला है, डी, अ डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ने देखा होगा बचपन में, सब इसका उपयोग करते हैं। 80th जो हमारा क्वेश्चन है मिडीवल पीरियड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मिडिगो एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बी। ठीक है। 80 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 40 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से मैं आपको आंसर बता देती हूँ उनके। 81 अगेन आपका आईने अकबरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 81 ठीक है, आईने अकबरी से क्वेश्चन आया है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आईने अकबरी। इसका जो आंसर है वो डी होने वाला है। क्या है इसका आंसर, ज्योतिष्य इसका आंसर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट यूरोपियंस इन वॉरफेयर इन इंडिया। 82 का जो आंसर है बच्चे, यूरोपियन वॉरफेयर से एसोसिएटेड है, इसका जो आंसर है इट इज बी। क्या आंसर है इसका, बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट 83 में हम लोग जाएंगे। एक ग्रामेरियन है कात्यायन, उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन है हमारा ऋग्वैदिक गॉडेस से एसोसिएटेड, ठीक है, तो बी यहाँ पे आंसर होगा, सिनिवली वेस्टोस चिल्ड्रन, करेक्ट पूछा है यहाँ पर। 85th क्वेश्चन बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति से एसोसिएटेड, देख रहे हो आप देवियों से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो शी वॉज कन्वर्टेड बाय बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी यक्षी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 86 क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये है आपका आपाभ्रंश के बारे में, आपाभ्रंशा, इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 86 हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे 87 की तरफ। 87 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होने वाला है बच्चे ए। क्या होने वाला है? ए। कश्मीर का जो अकबर जिसको कहते थे ज़ैनुल आबिदीन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 88 का जो आपका एक संस्कृत एसोसिएटेड, ठीक है, आमिर खुसरो प्रेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो पूछा है किस उसमें, तो इसका आंसर है डी, नू सिपिहर, ठीक। 88 हो गया। 89 पे आते हैं बेटा। 89 का जो आंसर है रामेश्वर भट्टाचार्य से रिलेटेड है, बंगाली पोइट थे, तो इसका आंसर होने वाला है ए। 90 देखेंगे हम लोग। 90 भी अशोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और इसका भी आंसर होने वाला है ए, ब्रह्मपुत्र वैली असम। अब हम जाते हैं 91 की तरफ। 91 जो हमारा क्वेश्चन है मिरर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, ठीक है। मिरर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? डी। 92 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है राइट हैंड थंब रूल। मैं फिर कह रही हूँ 9-10 की एनसीईआरटी सुरेंद्र सर की क्लास, आपकी साइंस कंप्लीट, पूरे 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है बच्चे 93, मोटरसाइकिल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर है बी, ठीक है। आगे देखेंगे 93 हो गया है हमारा। नेक्स्ट 94 अगेन आपके फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं इस बार। तो 94 का जो आंसर होने वाला है इट इज ए, 400 वॉट, ठीक है। 95 में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है बी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। 96 पर जाएंगे, बियॉन्ड फोर्स से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर इज ए, इक्वल टू इट्स वेट। नेक्स्ट 97 अगेन आपका एक न्यूमेरिकल आया है 97 में, जिसका आंसर आई गेस फोर्स वगैरह कुछ पूछा हुआ है इसमें, तो इसका जो आंसर आया है, हाँ बियॉन्ड फोर्स इसमें पूछा है, आंसर है इसका सी, 2 न्यूटन। आंसर क्या है इसका? सी, 2 न्यूटन। 98 अगेन एक न्यूमेरिकल है आपका बल्ब पर बेस्ड, और इसका आंसर है सी, 15 वॉट, ठीक। नेक्स्ट 99 माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, कन्वर्जिंग लेंस किसका यूज होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया। और 100 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला है ए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 20 क्वेश्चन बचे हैं और तय होता है सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आना। मैं बात कर रही हूँ ज्योग्राफी की, सेकेंडरी वेव्स। तो जब भी न्यूज़ में कहीं मिलता है हमें कि कहीं भूकंप आया है या कुछ हुआ है, तो हम तब इन वेव्स के बारे में करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करते हैं। 101 सेकेंडरी वेव से एक क्वेश्चन आया है बच्चे, बोथ 1 and 2 करेक्ट है स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अगला 102 हम बात कर रहे हैं मिनरल बेस्ड एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिनरल, तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है डी, ओलिवीन, ठीक। और 103 जो है आपका सॉल्ट वेदरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड? सॉल्ट वेदरिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, और ये भी आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं देख रही हूँ कि एग्जाम में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आज शायद सॉल्व करना आसान था, बोथ 1 and 2 बहुत सारे में हमें आंसर्स मिले हुए हैं। फिर आता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चन आया है, तो इसमें जो आपका आंसर है अगेन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट,
ठीक है, ज्योग्राफी हम लोग अभी देख रहे हैं। 105 जो है यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लाउड की। किस टाइप के क्लाउड है? तो इसका आंसर है बी, क्यूमुलस क्लाउड के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और क्लाउड वाला चैप्टर हर बार ज्योग्राफी से आता है, मतलब क्लाउड हो गए, मिनरल हो गए, एटमॉस्फेयर हो गया, बनते ही हैं क्वेश्चन। 106 जो है यहाँ पर आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब देख करके पूछा गया है कि किस क्लाइमेट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ए यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। 106 हो गए, बढ़ते हैं 107 की तरफ। 107 क्वेश्चन जो है आपका सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंस इन द सी वाटर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा यहाँ पे सी होने वाला है। ठीक है, आपका यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसका एक ऑर्डर पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर है बच्चे इट इज सी। नेक्स्ट 108, तो 108 में दोबारा से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, हमस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हैं? करेक्ट होने वाले हैं। 109 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो 3 स्टेट में फैला हुआ है, तो कौन सा है? नीलगिरी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। बड़ा अपने आप में आसान क्वेश्चन था। 110 ये क्वेश्चन है आपका रिवर डेन्यूब से। रिवर डेन्यूब इज फेमस, बोला जाता है भाई बहुत सारी कंट्रीज की कैपिटल से फ्लो करती है, पर कहाँ से नहीं जाती? प्रॉग से नहीं जाती है। ठीक, आगे 111 यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हेरिटेज साइट से। इसका जो आंसर है, फिर से मैं वही आंसर, बोथ 1 और 2 हुआ ना आसान। 112 पे हम लोग बढ़ते हैं। अफ्रीका में माउंटेन रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है डी, विरुंगा माउंटेन। ठीक है, 113 पर हम आते हैं। जॉर्डन, भाई जॉर्डन से क्वेश्चन क्यों पूछा गया मैम? हमें समझ ही नहीं आ रहा जॉर्डन से क्वेश्चन। भाई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। जॉर्डन ने रिसेंटली एक डिसीज को एलिमिनेट कर दिया था, लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया था, तो जॉर्डन वाज इन न्यूज, आया ना क्वेश्चन। कहा था मैंने, कंट्रीज के स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होने वाला है सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। 114 पर हम लोग आते हैं। इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, नेक्स्ट 115, तो ये ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है इट इज ए, ओनली 1। क्या आंसर होने वाला है इसका? ओनली 1। 116 पर जो है माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन पूछा गया है, इनका ऑर्डर पूछा गया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसका जो आंसर है वो डी होने वाला है। माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ टू साउथ पूछी गई हैं, आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है। ठीक है, आखिरी के 4 क्वेश्चन हमारे। 117 क्वेश्चन जो है आपका सॉइल एज यूजुअल, हर बारी जो आता है, तो यहाँ पे सॉइल रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट दिए हैं 2, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फिर सलाल प्रोजेक्ट, जिस तरीके से आपको पता है हर बार प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चेनाब रिवर पर है। ठीक, नेक्स्ट आता है इंडस रिवर पर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर है बी, गोमल। आई गेस क्या पूछा है? हिमालय से नहीं होती है ऑरिजिनेट, इस तरह से। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा एनुअल रिपोर्ट से आया है, बॉक्साइट रिलेटेड, बॉक्साइट ओर रिलेटेड, तो आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर बी होने वाला है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं। आपको बता दूं सेट बी है, और इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होने वाले हैं वो सारा का सारा आपके साथ एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसने एग्जाम दिया है उन सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।